उत्सव रंगीला, यहाँ विजय का तिलक लगेगा नीला। तेरी उंगली पे टिका कल का बिहार है, संग तेरे न्यूज़ 18 तैयार है। सिर्फ लालू यादव के लड़के हैं इसलिए नेता है, हम बिहार के बेटा हैं। जोड़ तोड़ का खेल अजब, गुणा भाग का गणित समझ, मतदान ही तो उम्मीदों का त्योहार है। बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। तेरे फैसले में न्यूज़ 18 तैयार है। आपका वोट है उसे चुराने लगे हुए हैं। आप किसी का वोट कटा है क्या? बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। और अब बात बिहार चुनाव की करते हैं, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग का नंबर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। कल पहले फेज के लिए नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है, लेकिन ना तो सीटों का नंबर फाइनल हुआ है और ना ही फ्रेंडली फाइट को लेकर कोई पिक्चर अभी तक क्लियर हो पाई है। कांग्रेस और आरजेपी पहले से ही कई सीटों पर आमने सामने थे और अब इस पूरी फाइट में जेएमएम भी उतर गई है। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं, यानी कि महागठबंधन के घटक दल फिलहाल सीटों को लेकर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि ये जो फाइट है वो आखिर आने वाले समय में कैसी नजर आएगी। 3 अलग अलग तस्वीरें महागठबंधन की स्थिति इस वक्त क्या है वो बताती हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और महागठबंधन में मचे खींचतान ने भारतीय जनता पार्टी को हमले का मौका दे दिया है। आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी का रिएक्शन इस पर किस तरह का सामने आया। महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े। और कांग्रेस इस पर ये सफाई दे रही है और ये कह रही है कि नामांकन के आखिरी दिन से पहले सारा का सारा ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि नंबर का फॉर्मूला आखिर बनेगा कैसे। सर, ना तो सीट शेयरिंग की घोषणा हो रही है, ना ही यही घोषणा हो रही है कि महागठबंधन के का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी की अदालत में होती है। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। सीएम किस को लेकर करेंगे, उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। तो हर चीज की एक समय होता है। गठबंधन को लेकर के ये सारे जो है जिम्मेवारी, सारे अधिकार, सारे निर्णयों का अधिकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के हाथ में है। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो फैसला लेंगे, गेंद उनके पाले में है। और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति ने अब सबकी जो स्थिति है वो असमंजस वाली कर दी है। वाम दल भी कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी को चैलेंज देने वाले हैं। हालांकि वाम दल ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी फ्रेंडली फाइट होने नहीं वाली। ना इससे कोई बिहार के विकास का कुछ लेना देना है या कोई अपनी विचारधारा को कोई आगे बढ़ाने का है। ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है। जब स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी तो ये गठबंधन टूट जाएगा। ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं। हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के नेता जो है पार्टी भी छोड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? ये ऐसे हो सकता है, वो भाजपा में भी है, वो जदयू में भी है। टिकट नहीं मिलने पर कुछ लोग पार्टी छोड़ देते हैं। और अब खबर ये मिल रही है कि चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मुकेश सहनी पर पैसा लेकर टिकट बेचने का बेहद संगीन आरोप लगाया है। मुकेश सहनी पर यह आरोप लगा है और देखिए सब कुछ विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहा है, इसीलिए इसका एक बड़ा असर चुनाव में भी आने वाले समय में दिख सकता है। एक तरफ अभी तक भी महागठबंधन की बात की जाए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, बहुत सारे पेच वहां फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ अब खबर ये मिल रही है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देते हुए मुकेश सहनी पर पैसा लेकर टिकट बेचने का बेहद संगीन आरोप उन्होंने लगा दिया है।
तो मुकेश सहनी देखिए जोर शोर के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। लगातार मीडिया से बातचीत में भी वो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन चुनाव से पहले बताया ये जा रहा है मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उनके उपाध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया। उपाध्यक्ष यानी कि एक बड़ा पद वीआईपी में, और वो जो बेहद करीबी रहे मुकेश सहनी के, लेकिन अब बेहद करीबी उपाध्यक्ष ने ही, वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मुकेश सहनी पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इसे देखिए लगातार राजनीतिक तौर पर भी इस बयान को भुनाने की अब कोशिश की जाएगी, घेरने की भी मुकेश सहनी को लगातार कोशिश की जाएगी, क्योंकि बेहद संगीन आरोप लगा है चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी पर। अब कैसे इससे वो आने वाले समय में इस डेंट को कैसे हटाते हैं अपने ऊपर से, ये भी जरूर देखना होगा। लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लगातार असमंजस की स्थिति अलग अलग दलों के लिए भी इस वक्त बनी हुई है। खासतौर पर महागठबंधन का हाल इस वक्त ये है कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख बिल्कुल करीब आ गई है, लेकिन अभी तक भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया। उधर देखिए मुकेश सहनी पर बेहद संगीन आरोप लग गए हैं। सहनी जी हमको आश्वासन देकर सारा पेपर तैयार करवा करके बोले रखिए दरभंगा शहर सीट से आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन 17 की सुबह में उन्होंने हमें ठगने का काम किया, हमें बेइज्जत कराने का काम किया, जो उनका धर्म ईमान भी गवाह नहीं देता होगा। और अब बिहार में जेएमएम को अलग होकर क्यों चुनाव लड़ना पड़ रहा है, इसकी वजह लगातार पूछी जा रही थी। अब इसी वजह को पार्टी के नेताओं ने गिना दिया है। आइए आपको दिखाते हैं जेएमएम ने अलग चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ कहा। हमें दिलासा भरोसा दिलाया गया कि हम आपको सीट देंगे आपके जनाधार के मुताबिक, परंतु अंततः धोखा मिला। पूरी क्षमता और ताकत के साथ बिहार का चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों पर अभी फैसला हो चुका है, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है। कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे कि हमारे ये सभी 6 उम्मीदवार जनादेश लेकर पार्टी को वहां पर राज्य स्तर पर स्थापित करें। और जेएमएम के मुद्दे पर कांग्रेस ने आरजेडी पर ही निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन तेजस्वी यादव की ये बड़ी जिम्मेदारी और समय रहते हुए इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन है, उसका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव जी है, ये मैं समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और कहाँ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको देखने की आवश्यकता है, और इसको समय रहते हुए यानी विड्रॉवल से पहले इस मामले को सलटा लेना चाहिए।